वो एक जरदारी साहब और ये दूसरा, ये सब लुटेरे हैं। पेट्रोल अगर सस्ता भी हो जाए 74 रुपये ना, तो कोई चीज़ महंगी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए कि जो किराए बढ़े थे या और चीज़ों में इजाफा किया कि पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो उन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। पेट्रोल जिन्होंने 500 किया था हम तब भी डलवा रहे थे, अब 300 पे आएगा रात को, तब भी हमने डलवाना ही, हमें तो ऑफिस जाना ही आना जाना है। कम से कम मेरे हिसाब से 100 रुपया कम होना चाहिए। अदरवाइज जो पहले जंग से पहले रेट था ना 260, कम से कम वो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मद में आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी करके 299 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया और इसके अलावा डीजल जो है 67 रुपये कीमत कम करके 311 कर दिया गया है। आइए आवाम से जानते हैं वो इस तारीखी कमी को कैसे देखते हैं। सर, पेट्रोल की कीमत में तारीखी जो है वो कमी आई है, 74 रुपये, 299 रुपये पेट्रोल हो चुका है, 311 रुपये डीजल। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट कम हुई है काफ़ी, तो ये हमारे कंट्री में 220 तक आना चाहिए इसको किसी तरह से भी, ताकि द बेनिफिट शुड बी ट्रांसफर टू द पब्लिक एज वेल और उनको सही तरह से बेनिफिट मिले। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा और कॉस्ट वो अपने हिसाब से करती है, लॉबिंग करती हैं सारी ऑयल कंपनीज़, और वो ये करती हैं कि जनाब इतना ही बढ़ाएं, इतना ही काम करें, इससे ज़्यादा ना करें। और ये बहुत एक ख़तरनाक रुझान है कि पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं होती है, लोग बेचारे मुश्किलात में हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 220 तक आना चाहिए। अभी जो कीमत है अभी 299 रुपये, अभी भी आपके ख्याल में ज़्यादा है? आम बंदा जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है, जबकि पहले भी ये मेरे ख्याल में इससे वॉर से भी पहले भी 260 के करीब था प्रॉब्ली। बट लेकिन जिस तरह से कॉस्ट नीचे आई है तो ये उसी वही बेनिफिट इधर भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये तो नहीं है कि इस बेनिफिट को आप उठाकर किसी और प्रोजेक्ट्स पे लगा दें। मेरा ख्याल है इट शुड बी ट्रांसफर्ड प्रॉपरली, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले और उनको मुश्किलात ना आए। जी, और होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए, 200 से भी नीचे जाना चाहिए ताकि आवाम को सहूलत हो। पेट्रोल वगैरह की बड़ी ज़रूरत है, जिस तरह ये जंग वगैरह तो होती रहती है, भाई कि आवाम के लिए सहूलत होगी तो फिर फ़ायदा है। इसलिए इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि पेट्रोल काफ़ी कम किया जाए। 299 रुपये अभी ज़्यादा है कीमत? अभी भी ज़्यादा ही है, कितना होना चाहिए? तो जिस तरह 150 का ज़माना होता था वो होना चाहिए। 200 से भी नीचे आना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग क्या करेंगे, हम लोग तो चलो जॉब वाले हैं, बेचारे गरीब हैं, जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे बेचारे। तो ये हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, जो दूसरे लोग हैं वो खान का डायलॉग था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी और आवाम नहीं कर पाएगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो उसके साथ जो है ना हर चीज़ महंगी हो गई, ठीक है। लेकिन अब पेट्रोल अगर सस्ता भी हो जाए 74 रुपये ना, तो कोई चीज़ महंगी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए कि जो किराए बढ़े थे या और चीज़ों में इजाफा किया कि पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो उन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ इसमें? कोई फ़ायदा बता दे कोई। अपना 74 पे बढ़ाने की दफ़ा तो इकट्ठे ही ये 150 रुपया बढ़ा देते हैं और कम करने की बजाय देखे ना, वो शुरू से ही ऐसे कम आ रहा है। वहाँ पे कोई भी अपना मसला नहीं है, शुरू से ही पेट्रोल इनको सस्ता मिल रहा है। सिर्फ ये अपनी जेबें, अपने पेट भर रहे हैं ढीठ इंसान, इनको गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये आवाम का खून चूसने बैठे हुए हैं। वो एक जरदारी साहब और ये दूसरा, ये सब लुटेरे हैं। अब तो ये खान साहब आएंगे तो फिर ही कोई अपना देखे, कोई अपना कोई सिस्टम होता है। सर देखे ना, अब एक इकट्ठा 150 हो गया था, उसके बाद क्या रिलीफ दिया इन्होंने? एक दफ़ा 4 रुपये कम कर दिया, फिर एक दफ़ा 4 रुपये कम कर दिया। अब लास्ट टाइम इन्होंने कहा था 30 रुपये तक कम होगा, फिर 4 रुपये कर दिया इन्होंने। अब ये क्या रिलीफ दे रहे हैं 74 पे? इनको मैक्सिमम 150 करे ना कम, तो पता भी चले। और कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जितना 220 पे तो आना चाहिए। 220 पे? 220 पे तो आना चाहिए जी। अभी 74 रुपये हुआ है तो ये भी एक कमी तो है, क्योंकि 4 रुपये होता है या 5 रुपये होता है। ऐसी है, लेकिन 220 पे आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जी जी, उम्मीद कर रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात भी करवाएं तो ये कम हो जाए। उम्मीद तो है, हो सकता हो जाए। 74 रुपये कमी आ तो गई है, लेकिन अब मैं उनसे यही बात कर रहा था अभी, मगर जब पेट्रोल बढ़ना होता है तो ये लोग 6 बजे पंप बंद कर देते हैं। वो ऐलान तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कर दिया हुआ है, मैं देख रहा था अभी वीडियो कि जी वो हमने सस्ता कर दिया। लेकिन अब ये 12 बजे तक जितना पैसा और अंदर होता है ना, इन्होंने करना है। अब ये 12 बजे के बाद जाके जो है ना, इन्होंने मीटर चेंज करने हैं, फिर देखें फिर क्या कर सकते हैं। पेट्रोल तो हमने तो डलवाना पेट्रोल,
को कैसे देख रहे हैं, और ज़्यादा कम होना चाहिए? अभी तो हम देखते हैं, सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, वो हाफिज़ नईम साहब को भी सुनते हैं, वो भी आजकल बड़ा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। लेकिन देखिए जी, यहाँ पर तो यही है ना, अब जैसे चल रहा है निज़ाम वैसे ही चलना है, इसमें कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। अब पेट्रोल जिन्होंने 500 किया था हम तब भी डलवा रहे थे, अब 300 पे आएगा रात को, तब भी हमने डलवाना ही, हमें तो ऑफिस जाना ही आना जाना है, इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी 250-60 रुपए, उधर तक तो आना चाहिए। जंग से पहले तो फिर ये तो सारी दुनिया कह रही है, अब वो नहीं आते, इसके ऊपर तो क्या करें, अब ज़्यादा बंदा बोल भी नहीं सकता ना, आपको पता ही है। वो पेट्रोल तो बहुत महंगा है सर, ये तो सस्ता होना चाहिए। आवाम बहुत बेचारा है, गरीब लोग है, और बहुत महंगाई है आजकल तो। वो मैं आपको एक बड़ा पुराना किस्सा हिटलर का बताता हूँ। हिटलर कहता था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, सच लगने लगे। उसका एक बड़ा मशहूर वाक़या है। एक मर्तबा वो एक मुर्गा लेके आया पार्लियामेंट में, और उसने एक एक करके उसके सारे पर नोचने शुरू कर दिए। वो मुर्गा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बिलबिलाता रहा, खूनो खून हो गया। उन्हें सारा गंजा कर देता, जिस तरह साड़ी पब्लिक इस टाइम ना उस मुर्गे की तरह गंजी कर देती हुई है। किसी को कुछ खरीदने की ताकत नहीं है। और जब गंजा हो गया तो फेंक दी उसको नीचे, फिर उसने जेब से चंद दाने निकाले और उसके आगे फेंक दिए। वो बेचारा खान ला पे बस पब्लिक ने वही धोखा, पहले इन्होंने पर ला लेना। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त जो है ना $80 पर बैरल है। तो खान साहब के दौर में जब $80 पर बैरल था ना, तो 119 रुपये से 150 के दरमियान था। 74 रुपये यार, अभी तक तो नहीं आई। 12 बजे से आएगी। अच्छा बढ़ाते हैं 250 300 बढ़ाते हैं इकट्ठा, और कम करने पे 10-20 या 74 कर दिया। इसका कोई बेनिफिट है? 100 रुपया तो होना चाहिए यार, कम से कम 100 रुपया, कम से कम, वरना असल कीमत में वही मतलब 250 जो पहला था ना वो आना चाहिए, क्योंकि जंग तो अब बंद होगी। तो जो मजदूर तबका है उसकी भी मतलब सैलरी जो भी है बजट के अंदर कुछ भी नहीं आया। 7% क्या है, कुछ भी नहीं है। मजदूर तो वही अभी 1500 ही ले रहा है ना, इससे ऊपर तो नहीं गया। आप करवाएं जो भी करवाएं, उसने यही कहना 1500 लेना, काम कर नहीं लेना तो घर चला जा। माड़ा बंदा तो करेगा ही ना काम, क्या नहीं करेगा। गरीब बंदे के लिए अफोर्डेबल है अभी 300 रुपये रेट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो मिस्त्री मतलब है कि 300 रुपया पहले 250 या 150 रुपया डाल के जाता था तो 2 दिन निकल जाते। अभी मतलब है कि 100 रुपया कम होगा, उसमें तो उसको फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है। कम से कम मेरे हिसाब से 100 रुपया कम होना चाहिए। अदरवाइज जो पहले जंग से पहले रेट था ना 260 रुपये था, कम से कम वो होना चाहिए। जी, पेट्रोल की कीमतों में इस कमी से आवाम कुछ तो सुख का सांस लेगी, लेकिन आवाम आज भी मुतालबा कर रही है कि और कमी होनी चाहिए। और जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमतें थी 250, 260, उस तक पेट्रोल मसनूआत की कीमतें आनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।